अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? देखो, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन आपको पास करना है तो उसके अंदर उसको पास करने के लिए पांचों परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर एक भी परमानेंट मेंबर जो है वो मना कर देता है, मतलब वीटो कर देता है, तो उस सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन को पास नहीं किया जा सकता है। मान लो रशिया क्या कर रहा है, रशिया बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा है, किसी भी देश को कब्जा कर रहा है, हैवॉक क्रिएट करके रखा हुआ है रशिया ने। और सारे के सारे 14 के 14 मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, मतलब 15 में से 14 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, जिसको हम सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन कह सकते हैं। मतलब रशिया के ऊपर, रशिया को पुनिश किया जाएगा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, सेक्शंस लगाई जाएंगी। लेकिन रशिया क्योंकि उसके खिलाफ खड़ा है और रशिया एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए रशिया के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर चाइना कुछ गलत कर रहा है और 14 के 14 मेंबर्स चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहते हैं, चाइना को पुनिश करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है और चाइना के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है, सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी फैसला लेना है तो उसके अंदर पांचों परमानेंट मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। और यही एक कारण है कि यूनाइटेड नेशन प्रॉपर तरीके से फंक्शन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी भी 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति ही नहीं होती है। मान लो 4 परमानेंट मेंबर्स ने एक फैसला लिया कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो यूक्रेन को पुनिश करेंगे, यूक्रेन गलत कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, यूक्रेन को पुनिश करने के चक्कर में एक मेंबर अड़ जाएगा, वो कहेगा कि यूक्रेन को पुनिश नहीं किया जाएगा। जैसे चाइना अगर अड़ गया तो यूक्रेन को पुनिश नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी मेंबर अड़ नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई भी परमानेंट मेंबर अड़ नहीं जाना चाहिए, सारे 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। लेकिन इनकी सहमति तो बनती नहीं है, क्योंकि यूएसए, यूके और फ्रांस के अगेंस्ट रशिया और चाइना होते हैं, रशिया चाइना अपने हिसाब से काम करते हैं और वो यूएसए के खिलाफ चले जाते हैं, तो इसलिए इनकी कभी भी सहमति नहीं होती है, इसलिए कोई भी प्रॉपर और ढंग का सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है।